हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं विविध प्रश्नावली 9 का सवाल नंबर 1। भाई इस वीडियो से हम विविध प्रश्नावली 9 की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो भाई किताब उठा लीजिए और देखिए कि पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी समांतर श्रेणी के, तो भाई सवाल जो है वो समांतर श्रेणी वाला है। कह रहा है कि m प्लस nवें पद तथा m माइनस nवें पदों का योगफल। आपको ना यहाँ पर दो पद ज्ञात करने हैं। कौन कौन से? पहला कह रहा है कि m प्लस nवा पद है, और भाई दूसरा कह रहा है कि m माइनस nवा पद है। अगर आप इन दोनों को ना जोड़ दोगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? mवें पद का दुगुना मिलना चाहिए। तो फिर आपको निकालना है mवा पद, और जो ये वाला योगफल है वो mवें पद का दोगुना होगा। ऐसा आपको दिखाना है। देखो, अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें आपको समांतर श्रेणी ज्ञात नहीं है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले हम उसका प्रथम पद, जो हम पहला पद है, वो मान लेंगे। अब भाई पहला पद क्या होता है? ए होता है, और सार्वांतर भी हम लोग मान लेते हैं। तो चूंकि हमें समांतर श्रेणी यहां ज्ञात नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया है? पहला पद ए मान लिया, सार्वांतर को डी मान लिया। चूंकि सवाल ना mवें पद वाला है, तो यहां पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे टीएन, एनवा पद। समांतर श्रेणी का एनवा पद का सूत्र क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब देखो, आपको ना यहां पर तीन चीजें ज्ञात करनी है। पहले ये वाला पद, फिर ये वाला पद, और फिर ये वाला पद। और जो ऊपर प्रूव करना है बाद में उसे हम लोग प्रूव कर देंगे। देखना, सबसे पहले हम निकालेंगे m प्लस एनवा पद। कैसे निकालोगे? भाई जहां पर n लिखा हुआ है वहां आपको m प्लस n लिखना है बस, बाकी सूत्र वही रहेगा। तो a प्लस m प्लस n माइनस वन डी। ठीक है। और इसे आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 डाल लो। फिर आपको निकालना है m माइनस nवा पद। तो भाई सूत्र तो वही रहेगा, बस अंतर क्या आएगा? जहां पर n लिखा है वहां आपकी बार m माइनस n लिखना पड़ेगा। यहां लिखा था m प्लस n, यहां हो जाएगा m माइनस n। a प्लस m माइनस वन, और इस प्रकार से भाई d लिख दीजिए, और इसको आप डाल दीजिए समीकरण नंबर 2। अभी क्या है ना, इन दोनों को ना जोड़ना है आपको। तो भाई जोड़ दीजिए। यहां पे क्या आ जाएगा? टी एम प्लस एन और टी एम माइनस एन। देखो, ए और ए हो जाएगा 2a, तो यहां लिख दो 2a। और भाई देख लो, डी यहां पर भी है, डी यहां पर भी है गुणा में। तो क्या करेंगे हम? डी को ना कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखो, जब यहां डी आप कॉमन निकालोगे तो यहां पर क्या बचेगा? m प्लस एन माइनस वन। यहां पर क्या बचेगा? प्लस m माइनस एन माइनस वन। इस प्रकार से बचेगा। देख लो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। n और n ना कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या? यहां आ जाएगा 2a प्लस d। अंदर देख लो, m और m यहां हो जाएगा 2m, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। भाई देखो, दो यहां पर भी हैं, दो यहां पर भी हैं, तो यहां से ना हम दो कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2a प्लस 2d, यहां कर दो m माइनस वन। अब आप चाहो तो यहां पूरे में ना दो कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि दो यहां पर भी है और दो यहां पर भी है। तो भाई दो कॉमन निकालोगे तो यहां क्या बचेगा? a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। यहां पर आप मंझला वाला ब्रैकेट यूज कर लो। भाई m माइनस वन हमने पहले लिख दिया है, d को उधर लिख दिया। अब देख लो ये किस चीज का सूत्र बन गया है। जो nवा पद होता है, सूत्र होता है a प्लस एन माइनस वन डी। अगर n की जगह हम m रख दें, देखो m है ना, तो ये सूत्र बन जाएगा mवा पद। और यहां दो तो गुणा में लिखे हुए हैं, तो ये चीज आप सब में ऐसे उतार लीजिएगा। अब देख लो भाई क्या बन गया। जो हमारा m प्लस nवा पद था
फिर बाद में हमने m माइनस एनवा पद निकाला, दोनों को जोड़ दिया तो सामने क्या आ गया, सामने आ गया mवे पद का 2 गुना। और भाई देख लो, यही शुरुआत में हमें लाना था। कह रहा था कि m प्लस एनवा पद निकालो, m माइनस एनवा पद निकालो, जोड़ो तो देखोगे भाई कि वो mवे पद का 2 गुना आ जाएगा, जो कि भाई यहां पर आ गया है। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1।